सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, सेकंड पार्ट है। दूसरा पार्ट है डेमोक्रेटिक व्यू ऑफ द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। डेमोक्रेटिक व्यू ऑफ द सोशल एम ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का लोकतांत्रिक विचार। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का लोकतांत्रिक विचार। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि शिक्षा का उद्देश्य जो है समाजवादी विचारधारा के लोग कैसे करते हैं और शिक्षा का उपयोग जो है पूंजीवादी व्यवस्था के लोग किस तरह से करते हैं। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो उसका लोकतांत्रिक विचार क्या है। लोकतांत्रिक विचार क्या है? मेकिंग द इंडिविजुअल सोशली इफिशियंट। मेकिंग द इंडिविजुअल सोशली इफिशियंट, व्यक्ति को सामाजिक रूप से कार्यक्षम बनाना है। इफिशियंट माने कार्यक्षम बनाना है, व्यक्ति को सामाजिक रूप से कार्यक्षम बनाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि अधिकतम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहभाग हो और सहयोग हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, अगर सभी लोगों का हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहभाग होना चाहिए और सहयोग मिलना चाहिए समाज को चलाने के लिए, सरकार को बनाने के लिए, चलाने के लिए। तो ये है लोकतंत्र। तो इसमें वही कह रहे हैं कि व्यक्ति को सामाजिक रूप से कार्यक्षम बनाना है। यानी लोकतंत्र में जितने भी लोग होते हैं उस शासन व्यवस्था में, उस देश में, सबको कार्यक्षम बनाना है, सबको, किसी को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि पूंजीवादी कहते हैं कि जो सक्षम है वही पढ़े लिखे, और समाजवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं, खैर तो कहते हैं समाजवादी व्यवस्था के लोग कि हम सभी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन ये डेमोक्रेसी में ये देखा जाता है कि व्यक्ति को सामाजिक रूप से कार्यक्षम बनाना, यानी सभी को पढ़ाना लिखाना है। अब चाहे इसमें पूंजीवादी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए डेमोक्रेसी है, सबके लिए डेमोक्रेसी है। तो आगे है इसमें, इट मीन्स मेकिंग द इंडिविजुअल सोशली efficient for a democratic society, इसका मतलब है कि एक लोकतांत्रिक समाज के लिए व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से कार्यक्षम बनाना है। एक लोकतांत्रिक समाज के लिए व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से कार्यक्षम बनाना है। जैसे कि समाजवादी व्यवस्था में कहा जाता है कि व्यक्ति जो है समाज से बड़ा नहीं है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में कहा जाता है कि नहीं, व्यक्ति जो है समाज से बड़ा है। तो ये दोनों का झगड़ा जो है लोकतंत्र में ख़त्म किया जाता है। उसको इस तरह से ख़त्म किया जाता है कि भाई व्यक्ति की भी गरिमा बनी रहे और समाज की भी गरिमा बनी रहे। दोनों में जो है सामंजस्य बिठाना पड़ता है। इसीलिए जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो सरकारी क्षेत्र में रखे जाते हैं, जिससे कि गरीब जनता को भी उसमें नौकरी मिल सके, उनको जगह मिल सके, उनका कल्याण किया जा सके। और छोटी छोटी जो आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं, आर्थिक जो काम होते हैं, उनको लोगों को दे दिया जाता है कि आप लोग करो। तो इस तरह से जो है जो लोग सरकारी सेवा में आ जाते हैं उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये लोग काम नहीं करते हैं, तो वो उनको छोड़ दिया जाता है कि जाओ छोटे छोटे जो उद्योग हैं करो, तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तो इस तरह से जो है डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। उसमें जो लोग व्यक्तिगत रूप से काम करना चाहते हैं उनको भी छूट है काम करने के लिए, जो लोग समाजवादी व्यवस्था में काम करना चाहते हैं उनको भी छूट है काम करने के लिए, क्योंकि सरकार के पास बड़े बड़े उद्योग होते हैं। तो गरीब जनता का भी सरकार कल्याण करती है। पूंजीवादी व्यवस्था में ये बात नहीं होती है। A truly educated man is he who is occasionally fit and independent, culturally refined and morally above the animal being। इसको जॉन डेवी साहब कह रहे हैं कि ये सही मायने में शिक्षित व्यक्ति वह है, सही मायने में शिक्षित व्यक्ति वह है जो व्यावसायिक रूप से योग्य है, स्वतंत्र है,
सांस्कृतिक दृष्टि से परिमार्जित है और नैतिक रूप से जानवर से ऊपर है और नैतिक रूप से जानवर से ऊपर है। ये जॉन डेवी साहब कह रहे हैं कि कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि शिक्षित व्यक्ति वह है, शिक्षित व्यक्ति वह है जो जानवर से ऊपर है। जाहिर है कि जो जानवर जो है स्वार्थी होता है, स्वार्थी होता है। जंगल में जो है जो मजबूत जानवर है वो शिकार करके खाता पीता रहता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही होता है। कहते हैं कि नहीं, समाज बाद में पहले व्यक्तिगत होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से लोगों को आज़ाद करो कमाने खाने के लिए। एक तरह से जंगल कानून वो चाहते हैं, लेकिन समाजवादी व्यवस्था में है कि नहीं, समाज बड़ा है, व्यक्ति छोटा है। तो वही जॉन डेवी साहब कह रहे हैं कि शिक्षित व्यक्ति वहाँ है जो जानवर से ऊपर है, एनिमल बींग से ऊपर है, मतलब स्वार्थी नहीं है। अगर वो स्वार्थी है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चला जाएगा। अगर वो स्वार्थी नहीं है, समाज के लिए काम करना चाहता है, तो उसको जो है उसको सही व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति माना जाएगा। ये जॉन डेवी साहब कह रहे हैं, शिक्षित व्यक्ति वो है जो समाज के लिए भी काम करता है, केवल अपनी जिंदगी जानवर की तरह नहीं जीता है जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। All education precedes by the participation of the individual in the social consciousness of the race. Social consciousness of the race. नस्ल की सामाजिक चेतना में व्यक्ति के सहभाग से सभी प्रकार की शिक्षा आगे बढ़ती है, सभी प्रकार की शिक्षा आगे बढ़ती है। नस्ल की सामाजिक चेतना में, नस्ल की सामाजिक चेतना में व्यक्ति के सहभाग से सभी प्रकार की शिक्षा आगे बढ़ती है। ये इसको जो है जॉन डेवी साहब कह रहे हैं। लेकिन हमारे भारत देश में यहाँ दो तरह की नस्ल है, एक शैतान किस्म की नस्ल है और एक जो है शैतानों की नस्ल है, कि इंसानों की नस्ल है। तो शैतान तो चाहते हैं कि शासन प्रशासन हर जगह जो है हमारी ही सत्ता होनी चाहिए, हमारे लिए लोग ही कुर्सी पर बैठना चाहिए, बाकी समाज के लोगों को वो नॉट फाउंड सुइटेबल कह देते हैं, नॉट फाउंड सुइटेबल कह देते हैं। तो लेकिन जॉन डेवी साहब यही कह रहे हैं कि नस्ल की सामाजिक चेतना में व्यक्ति के सहभाग से सभी प्रकार की शिक्षा आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो मार्क्स ने सिद्धांत दिया वर्ग संघर्ष का, वो इसीलिए दिया, उसने अमीर और गरीब की बात कही है। तो जाहिर है कि वर्ग संघर्ष तो खैर दुनिया में है। तो जैसे हमारे भारत देश में शैतान और इंसान का जो है वर्ग संघर्ष है, यहाँ जो है एक संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान का कानून है, एक मनुस्मृति का कानून हमारे भारत देश में है। तो यहाँ पर यह वर्ग संघर्ष है। लेकिन लोकतंत्र में सबको लेके चलना पड़ता है, सबको लेकर के चलना पड़ता है। इसीलिए लोकतंत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था रखी जाती है। यानी जो बड़े उद्योग हैं वो सरकार के क्षेत्र में होते हैं, सरकार के कब्जे में होते हैं। छोटे छोटे उद्योग जो है व्यक्तिगत रूप से लोगों को दे दिए जाते हैं, जिससे कि वो भी जो है अपनी कार्यक्षमता का प्रदर्शन करें, अपनी कार्यक्षमता का प्रदर्शन करें। ये है लोकतांत्रिक विचारधारा शिक्षा को लेकर के।